गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या चल रहा था, जो अपन लेके चल रहे थे, यानी कि जो अनुनाद की स्थितियाँ देखी थी अपन ने, ठीक है ना, उस वाले पार्ट चल रहे थे अपने पास। 3-4 पार्ट आगे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या आएगा, 3.5 पार्ट आगे थे। नंबर 4 के रूप में कौन सा था, इस वाले में जो एनर्जी वाला पार्ट होता है, सॉरी करंट वाला पार्ट, इसका मान क्या आता है, मैक्सिमम प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसमें 2-3 कंडीशन अपन ने अप्लाई कर दी थी। एक तो कौन सी थी, एक तो फर्स्ट कंडीशन कौन सी थी, इसमें जो इम्पिडेंस होती है वो क्या होती है, लो होती है, यानी कि इम्पिडेंस का मान, जेड का मान कितना आया था कि ओनली आर के बराबर प्राप्त किया था अपन ने, और एक्सएल व एक्ससी के मान क्या आए थे अपने पास, बराबर आए थे। उसी पर आधारित था, यानी कि एक्सएल और एक्ससी के मान जो स्टार्टिंग पोजीशन में क्या थे और इसमें बाद में क्या हो गए थे, ठीक है ना, ये मान थे शायद अपने पास, ठीक है। एक तो स्टार्टिंग वाला पार्ट था अपने पास, यानी कि एक्सएल का मान अधिक है, एक्ससी का मान कम होगा, तो इसमें अपने को क्या आ जाएगा, रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि दोनों इक्वल है, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, यानी कि दोनों पार्ट क्या है, जो प्रतिघात डिटेक्शन जो एक दूसरे के इक्वल है, वो क्या होगी, यदि इक्वल होगी तो क्या आ जाएगा, इसका मान एक स्ट्रेट लाइन के रूप में प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। वो अपने लास्ट वाली क्लास में देखा था, ठीक है। और थर्ड कौन सा था, थर्ड यानी कि इनमें जो फेज शिफ्ट आएगी एल और सी वाले पार्टों में, वो फेज शिफ्ट क्या रहेगी, सेम रहती है, यानी कि फेज शिफ्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी। फेज शिफ्ट सेम होने के कारण क्या होते हैं अपन, हाँ, तो इनमें जो शक्ति गुणांक आता है कोस थीटा, उसका मान कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। फेज शिफ्ट सेम यानी कि 0 प्राप्त हो जाएगी, कोस जीरो यानी कि 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये तो थे इसके स्टार्टिंग के थर्ड पार्ट थे। इम्पिडेंस का मान अधिक प्राप्त किया था, सेकंड वाले में फेज शिफ्ट का मान सेम आया था, और थर्ड कौन सा था, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी के रूप में प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। और उनमें अपन ने ग्राफ के द्वारा उनको अपन ने प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, इसमें जो करंट का मान आता है वो क्या आएगा, मैक्सिमम प्राप्त होगा, ठीक है ना। करंट क्या आएगी, मैक्सिमम प्राप्त होगी। सिंपल सी बात है, यदि इम्पिडेंस मिनिमम है तो करंट क्या आएगी, हाई आएगी, ठीक है ना। करंट यदि हाई है तो इम्पिडेंस क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। और इससे पहले अपन ने देख लिया था, आई इमेज मैक्सिमम कितना आया, E0 अपॉन R के रूप में क्या जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। आई मैक्सिमम इक्वल टू E0 अपॉन R के रूप में प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। आई मैक्सिमम इक्वल टू E0 अपॉन R के रूप में ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये तो क्या थे, इसमें इंश्योरेंस की जो कंडीशन थी ना, उस वाले में आएगा। अनुनादी आवर्ती के रूप में क्या आता है, आई मैक्सिमम कितना आएगा, E0 अपॉन R के रूप में रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये किसका मान था, आई मैक्सिमम का मान था अपने पास, ठीक है। नंबर 5 क्या आएगा, जो अपन ने पावर सप्लाई यूज की थी, ठीक है। पावर सप्लाई यूज की थी, पावर सप्लाई यूज करने के बाद में क्या होते हैं, एक तो पावर सप्लाई अपन ने यूज की थी, और एक आर के सिरों पर जो वोल्टेज थी वो दोनों क्या रहती है, इक्वल रहती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग पावर सप्लाई एंड जो आर के जो सिरों पर जो वॉल्यूम वोल्टेज प्राप्त होगी, ठीक है ना, वो दोनों वॉल्यूम क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल रहेगी, ठीक है। वोल्टेज ऑन आर सेम विथ पावर सप्लाई, ठीक है। जो आर के सिरों पर जो वोल्टेज थी वो किसके बराबर होगी, जो स्टार्टिंग में जो अपन ने पावर सप्लाई यूज किया था, यानी कि जो ई के सिरों पर जो स्टार्टिंग अपन वोल्टेज देते हैं
उस वाले वोल्टेज का मान क्या आएगा, आर के सिरों पर जो वोल्टेज थी उसके बराबर आएगा। कब आते हैं ये, जब दोनों यानी कि रेजिस्टेंस की जो कंडीशन आएगी, अनुनाद की स्थिति आएगी, उस वाले पर इनके मान प्राप्त होंगे। ठीक है, ये तो क्या थी इसकी फिफ्थ कंडीशन। देखिए इसके बाद में सिक्स कंडीशन देखिए, जो एल और सी के सिरों पर जो वोल्टेज प्राप्त होगी, ठीक है ना, जो वोल्टेज प्राप्त होगी कौन, एल और सी के सिरों पर, वो दोनों क्या होगी, सेम होगी, लेकिन एक दूसरे के विपरीत प्राप्त होगी। ठीक है ना, ठीक है, एक दूसरे से यानी कि जो एल और सी के सिरों पर जो वोल्टेज प्राप्त होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के बराबर रहेगी, लेकिन वो सेम रहती है किसमें, जो रिजल्ट आता है उस वाले पार्ट में, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, दोनों की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है, यानी सॉरी डायरेक्शन क्या रहेगी, वो चेंज रहेगी। ठीक है ना, इनवर्स के रूप में क्या आएगी, इसका मान प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि उनको यदि एक दूसरे के इक्वल और नेगेटिव पार्ट में रहेगी, ठीक है, तो इनको यदि सेम करते हैं, इनका एडेड करते हैं, तो इसका मान कितना आएगा, टोटलिंग कितना आएगा, 0 के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार वोल्टेज ऑन एल एंड सी इज इक्वल एंड इनवर्स, है ना, एक दूसरे के बराबर लेकिन विपरीत रहती है। ठीक है ना, ये किसके मान आ गए, अपने वोल्टेज वाले एल बाई सी के मान क्या रखते हैं, यानी कि वी एल इक्वल टू माइनस वी सी। ठीक है, कहने का अर्थ ये है एल और सी के सिरों पर जो वोल्टेज है वो क्या है, एक दूसरे के बराबर है लेकिन एक दूसरे से क्या रहेगी, विपरीत अवस्थाओं में उपस्थित रहती है। ठीक है ना, ये आ गई वी एल इक्वल टू माइनस वी सी के रूप में इसका रिजल्ट प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए वी एल प्लस वी सी कितना आएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वी एल प्लस वी सी 0 के बराबर कैसे, जैसे कि वी एल बराबर कितना आएगा, माइनस वी सी के रूप में प्राप्त हुआ, एक दूसरे के बराबर है, लेकिन क्या है, इनवर्स के रूप में, नेगेटिव के रूप में रहेंगी, एक दूसरे के विपरीत उपस्थित होंगे। ठीक है, वी एल प्लस वी सी इक्वल टू क्या रहेगा, 0 के बराबर उपस्थित होगा। ठीक है, ये तो क्या थी, इस वाली कंडीशन थी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखिए नंबर 5। अब देखिए जेड की जो फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी एफ ऑन जेड, फ्रीक्वेंसी एफ का मान क्या आएगा, जेड के सिरों पर प्राप्त करना है। ठीक है ना, इसमें क्या रहेगा, एफ बराबर कितना आता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी एफ और क्या पर रहेगा, जेड के सिरों पर उपस्थित रहेगी। ठीक है, एफ बराबर क्या आएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई के रूप में अपने पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए एफ बराबर कितना आया, ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब इसको ग्राफ ले लीजिए जेड और आई के साथ। ठीक है ना, इन वाले के ग्राफ ले लीजिए, ग्राफ विद एफ किस किस के साथ है, जेड और आई के साथ, इम्पिडेंस और करंट के साथ क्या है, इनके ग्राफ प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी एफ ऑन जेड, एफ इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई ग्राफ। ठीक है ना, इनके जो ग्राफ प्राप्त होंगे वो किस किस के साथ प्राप्त हो रहे हैं, जेड और आई के साथ इनके ग्राफ अपन देख रहे हैं। ठीक है ना, किस प्रकार के ग्राफ प्राप्त होंगे,
ये फ्रीक्वेंसी एफ शून्य और ये आई। ठीक है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी पर क्या था, अनुनादी आवृत्ति पर क्या था, धारा का मान कितना प्राप्त होता है, मैक्सिमम प्राप्त होता है, आई मैक्सिमम ई नॉट अपॉन आर। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी पर क्या रहता है, धारा का मान मैक्सिमम प्राप्त होगा, आई मैक्सिमम इक्वल टू कितना आएगा, ई नॉट अपॉन आर के रूप में इसका मान प्राप्त होगा। ठीक है, ई नॉट अपॉन आर के रूप में मैक्सिमम मान प्राप्त होगा। ये मान लिया ई नॉट है अपने पास। ठीक है ना, इस पर क्या आएगा, धारा का मान मैक्सिमम प्राप्त होगा। ये मान लिया मैक्सिमम, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, आई मैक्सिमम। ठीक है ना, आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, एफ नोट पे प्राप्त हो रहा है, ई नोट अपॉन आर के। ठीक है, ई नोट अपॉन आर के रूप में क्या प्राप्त होगा, आई मैक्सिमम की वैल्यू अपने पास यहाँ पे पुट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके दोनों तरफ वाले पार्टों पर क्या होते हैं, आई का मान कम होता जाएगा, यानी कि जो एफ नोट पर तो क्या रहेगा, इसका मान मैक्सिमम रहेगा आई का, और इसके दोनों तरफ वाले पार्टों पे क्या रहेंगे, धीरे धीरे इनकी वॉल्यूम कम होते जाएंगे। ठीक है ना, दोनों तरफ इनकी ग्रोथ क्या है, वो कम होते जाएंगे। ठीक है, और जो एफ नोट है उस पर इसकी ग्रोथ क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, बाकी वाले पार्टों पर क्या है, इसका मान शून्य प्राप्त होता है, शून्य नहीं होता लेकिन मैक्सिमम से काफ़ी कम होता है। ठीक है ना, अचानक इसके मान क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जैसे कि इस वाले के इस तरफ ये वाले इस प्रकार मान प्राप्त हो जाएंगे, और इसी प्रकार ये इस वाले मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो क्या था, एफ नोट था जिस पर क्या होता है, आई मैक्सिमम प्राप्त होता है। अब इसके दोनों सिरों पर एक वॉल्यूम ऐसा प्राप्त होता है जहाँ पर धारा का मान क्या रहता है, आई नोट मैक्सिमम का क्या होता है, अपॉन रूट टू। ठीक है, यानी कि जो धारा मान होता है उसका कितना होता है, 1/2 1/√2 के रूप में इसका मान प्राप्त होता है। ठीक है, उसको उस वाली फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, बैंड विड्थ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बैंड चौड़ाई जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका मान यहाँ पे प्राप्त होता है। जैसे कि ये वाले दो पोजीशन मान लिए ये कितनी मान ली, F1 कितनी मान ली, F2। ठीक है, F1 व F2 ये आ गया अपने पास। ठीक है, यहाँ पर I कितना रहता है, I जो मैक्सिमम आएगा उसका √2 रहता है। यहाँ पे जो I रहता है ना वो कितना आएगा, I मैक्सिमम का अपॉन √2 रहता है। ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है, F1 और F2, ये कौन सी आएगी, बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो बैंड चौड़ाई की जो आवृत्तियाँ होती है उनकी किससे व्यक्त करते हैं, F1 व F2 या ω1 व ω2 के रूप में क्या करेंगे, इनको स्पष्टीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये तो क्या थे अपने पास, फ्रीक्वेंसी के रूप में ये मानते, फ्रीक्वेंसी F/Z। ठीक है, Z पर जो फ्रीक्वेंसी अपन ने कितने मान ली, F मान ली, F कितना है, ω/2π के रूप में F, यानी कि ओमेगा। ठीक है, तो इनमें यदि आरेख देखेंगे तो किस प्रकार का आरेख आएगा, फ्रीक्वेंसी और आई के मध्य आरेख देखेंगे। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी व आई के मध्य यदि आरेख देखेंगे तो कितना आएगा, एफ नोट पर देखिए तो दोनों तरफ आई के मान चेंज होते जाएंगे। एफ नोट पर क्या होता है, आई मैक्सिमम रहेगा, आई नोट अब ई नोट अपॉन आर के रूप में क्या रहेगा, इसका मान मैक्सिमम प्राप्त होगा। ठीक है, ये आ गया, आई मैक्सिमम बराबर कितना आएगा, ई नोट अपॉन आर के रूप में वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, एफ नोट पर कितना है, आई मैक्सिमम। अब इसके दोनों तरफ इसकी ग्रोथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है ना, इसमें जो बढ़ोतरी होती है वो इसके दोनों तरफ क्या होगी, इसके मान कम होते जाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ कम होगी। एफ दो पॉइंट ऐसे आते हैं जिनको अपन ने F1 व F2 से व्यक्त किया। ठीक है ना, दो पॉइंट ऐसे आए जिस पर अपन ने क्या व्यक्त किया,
F1 व F2 के रूप में इनको व्यक्त किया है, ठीक है। तो वहाँ पे आई मैक्सिमम कितना आएगा, सॉरी आई कितना आएगा F1 व F2 पर, आई होता है आई मैक्सिमम का 1/√2 गुणा होता है, यानी कि आई मैक्सिमम कितना आया 1/√2 के रूप में क्या आ जाएगा, आई मैक्सिमम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये F1 व F2 आई है इनको क्या कहते हैं, बैंड चौड़ाई फ्रीक्वेंसियाँ कहते हैं, ठीक है ना। बैंड चौड़ाई आवृत्ति कहते हैं या बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी के रूप में इसका माना गया, ठीक है। ये तो आरेख थे, ग्राफ था अपने आई और एफ के रूप में। इसी प्रकार सेकंड ग्राफ आ जाएगा, वो किसके रूप में आएगा, एफ व जेड के रूप में आएगा, ठीक है ना। जहाँ पर यदि आई मैक्सिमम है तो नॉर्मल सी बात है, जेड क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। इम्पिडेंस वो आएगी, इम्पिडेंस जो आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम के रूप में प्राप्त होगी। इससे पहले भी अपन ने आरेख लिया था, ग्राफ लिया था, सेम वैसा का वैसा इस वाले पार्टों में अपन यूज कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी एफ और ये इम्पिडेंस, ठीक है। एफ नोड पर आई में कितना था, मैक्सिमम था। एफ नोड पर आई कितना होता है, मैक्सिमम प्राप्त होता है, ठीक है। यदि आई मैक्सिमम है तो जेड क्या रहेगा, इम्पिडेंस क्या रहेगी, लो रहेगी, ठीक है। यानी कि ये क्या है अपने पास एफ नोट आ गया, ठीक है। एफ नोट आ गया, एफ नोट पर क्या रहेगा, जेड क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, ठीक है ना। ये जेड मिनिमम मान, ठीक है। एफ नोट पर क्या है, आई मैक्सिमम है और जेड क्या रहता है, मिनिमम रहता है, ठीक है ना। तो इसके जो आरेख आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे, कुछ इस प्रकार का ग्राफ इनमें प्राप्त होगा। यानी कि जेड पर क्या रहता है, जेड मिनिमम पर क्या रहता है, एफ नोट पर जेड क्या रहता है, मिनिमम रहेगा, ठीक है ना। और आई क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो जेड मिनिमम ये कितना आ गया, जेड मिनिमम, और जेड मिनिमम किसके बराबर प्राप्त हुआ था, आर के बराबर प्राप्त हुआ था। एलसीआर है तो एल वाले पार्ट भी रहेंगे इम्पिडेंस के रूप में, और सी वाले पार्ट भी रहेंगे, आर वाले, तीनों पार्ट इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, ओनली 2 को अपन ने इसमें यूज किया, ठीक है। 2 वाले को यूज करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है ना। एल सी आते हैं, तीनों पार्टों के कारण क्या इम्पिडेंस आ रही है, आर एल और सी के रूप में, ठीक है। तो अनुनाद की स्थिति कौन सी होती है, जिस पर एल व सी वाले पार्ट क्या होते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी या एक्सएल इक्वल टू एक्सी के रूप में क्या आ जाएगा, मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्या थे, जो अनुनाद की स्थितियां थी उस वाले पर मान थी, ठीक है। अब अनुनाद की स्थिति आ गई तो एल और सी वाले पार्ट क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ओनली क्या बचेगा, आर बचेगा, ठीक है ना। ओनली इस वाले पार्ट में क्या बचेगा अपने पास, केवल आर ही उपस्थित होगा, ठीक है। तो आर उपस्थित होगा यानी कि जेड का मान क्या हो जाएगा, मिनिमम प्राप्त हो जाएगा। जेड यदि मिनिमम प्राप्त हो जाएगा तो आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। आई जेड मिनिमम आर और आई मैक्सिमम कितना हो गया, ई नॉट अपॉन आर, ठीक है। ये क्या होगी, अनुनाद की स्थितियाँ होगी, ठीक है। इस प्रकार इसके क्या आ गए, 6 पॉइंट आ गए। 6 फर्स्ट कौन सा आ जाता है, करंट क्या रहती है, हाई रहती है। सेकंड इसमें जो इम्पिडेंस है वो क्या रहेगी, लो रहेगी, ठीक है। और जो एल व सी वाले पार्ट होते हैं उनमें जो फेज शिफ्ट आएगी वो क्या रहेगी, वो भी सेम रहती है। फेज शिफ्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी, शून्य रहेगी, ठीक है, सेम रहेगी। तो cos थीटा शक्ति गुणांक का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। एक्सएल व एक्ससी दोनों के मान क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो स्टार्टिंग पोजीशन अनुनाद की स्थिति से पहले वाली देख ली थी अपने ग्राफ से,
और उसके बाद की भी कंडीशन देखी थी अपन ने, ठीक है। जो आर पर वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी, पावर सप्लाई के बराबर आएगी, और जो एल और सी पर वोल्टेज आएगी वो एक दूसरे के बराबर रहेगी, लेकिन इनवर्स के रूप में, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी एफ के रूप में इनके मान कुछ इस प्रकार प्राप्त होते हैं, ठीक है।